बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, यह आपसे रिक्वेस्ट है। तो नाज़रीन, यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली दीवान अली मुख्तियार चिश्ती साहब हैं। इनको 7 करोड़ की ऑफर की गई है कि आपको हम 7 करोड़ रुपया देते हैं। ये तमाम चीज़ें और उनकी वीडियोस भी है जिसमें वो इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि उनको वाकई 7 करोड़ रुपए की जो है वो ऑफर की गई। फिर आगे से उन्होंने क्या जवाब दिया है उनको, वो भी आप इस वीडियो के अंदर सुन सकेंगे। दूसरा नाज़रीन, यहाँ पर मियाँ तारिक गधाका साहब जो हैं, इनका ताल्लुक है NA 160 यानी 160 में। यहाँ पर ये अलामा साद सनी साहब से मुलाकात करते हैं और मुलाकात में मामला जो है ना वो तय पा जाते हैं और वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में दस्तबरदार। ये तमाम चीज़ें आपके साथ जो है ना वो वीडियोस के अंदर डिटेल के साथ बयान की जाएंगी। सबसे पहले नाज़रीन हम बात कर लेते हैं मुख्तियार चिश्ती साहब से के हवाले से। नाज़रीन, इनका ताल्लुक पाकपतन से है और ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। और यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो काफ़ी मजबूत है। उसकी वजह कि जो पाकपतन की मिज़ार है, गद्दी नशीन है, उन्होंने क्या किया है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया कि हम तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम इस बार तहरीक लबैक पाकिस्तान को वोट देंगे और हमारे जितने चाहने वाले वो भी तहरीक लबैक पाकिस्तान को वोट देंगे। ये उनका अपना प्लान है, ये उनका अपना एक इरादा है जिस पर वो काम कर रहे हैं और देखना ये कि वो इसमें कितनी हद तक जो है वो कामयाब होते हैं और कितनी हद तक नाकाम होते हैं, ये तो बात का मसला है। लेकिन उनके जो हौसले हैं वो इस वक्त जो है वो काफ़ी बुलंद है और वो काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे हैं, जदोजहद भी कर रहे हैं और जदोजहद होनी भी चाहिए। ये तमाम चीज़ें नाज़रीन जो इस वक्त हो रही हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, इनको जब 7 करोड़ की ऑफ़र की गई तो इन्होंने आगे से उनको क्या जवाब दिया, ये हैरान कौन है। यानी आपको मालूम भी हो कि यार इतनी तो मेरा इलेक्शन के ऊपर इन्वेस्ट भी नहीं हुआ। यानी एक अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो आपका कम से कम 1.5 करोड़ रुपया आपके पास होना चाहिए जिस पर आप अपना बैनर बनाएं, पेनाफ्लेक्स बनवाएं, कंपेन चलवाएं, गाड़ियों में तेल डलवाएं, लोगों को खाना खिलाएं, कभी कहाँ। ये तमाम चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो आपका इतनी खर्चा हो जाता है। जब इतनी खर्चा होता है और आगे से आपको नज़र आ रहा हो कि मुझे 7 करोड़ मिल रहा है, क्यों ना मैं यहाँ से अपना जो नुकसान है वो खड़ा भी रहूँ और नुकसान भी पूरा कर लूँ, तो ये चीज़ लेकिन उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज़ किसी भी सूरत जो है वो मुझे काबिल बर्दाश्त नहीं है, काबिल कबूल नहीं। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा नाज़रीन, आइए आपको उनकी ये वीडियो सुनवाते हैं। वीडियो सुनने के बाद मजीद हम इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबा सलाम सरकार ते आल ते हजूर ते हजूर दी आल ते मैं आज हल्के दी आवाम ने एक पैगाम देना चाहना। इतने चंद लोग ऐसे हैं कि जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, ज़मीर फरोश जो ज़मीर खरीदना चाहते हैं लोगों को, जिन्होंने मेरा एक मुल लाया है इस हल्के के साढ़े आके बह जा कि 7 करोड़ रुपया ले लै। असी दारे मुस्तफा के विके हुए लोग हैं। इस 7 करोड़ की 7 खरब ही देवन ना वो भी बहुत थोड़ी कीमत है। ये असी हशर वाले दे हजूर दे अगर कबर जाते सरकार को असी कीमों विकास हैं, असी चंद टका ते खुदा ना खासा वेखे हैं, असी इतने ज़मीर फरोश नहीं है। मैं आधे हल्के की आवाम रिक्वेस्ट करना ना दे प्रोपोगेंडे च नहीं आना। ये सारा ज़मीर खरीदे बंदे न क्योंकि ये कारोबारी है इन्हें इस ये पैसा ला के इस ट्रिपल कमावना है। तो लिहाजा आधे वोट का सही बंदे हकदार अदा करो, जो सही बंदा है उसको वोट डालो तो ये सिस्टम चेंज किया जाए। मेरी पार्टी करेन पार्टी है, करेन ते मोहरा लाओ तो 8 तरीक को जनाब जी दीने मुस्तफा को तख्त ले आओ। तो मैं आधे हल्के की आवाम को रिक्वेस्ट करना, मैंने वोट की लोड़ भी है, सपोर्ट की लोड़ भी है। इन्ना तो नाज़रीन, ये थी उनकी वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की कि आपने मुलाज़ा में, जिसमें मुख्तियार अली चिश्ती साहब ने तमाम चीज़ें कौम के सामने रखी। उन्होंने कहा कि मुझे इतनी करोड़ की ऑफ़र की गई और मैंने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। और ये ख़रीदने वाले जो हैं ये गलत सोच में कि वो इनको ख़रीद पाएंगे, वो किसी भी सूरत बिकने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने नज़रिए के ऊपर खड़े हैं और नज़रिए के ऊपर जो कंप्रोमाइज़ है वो किसी भी सूरत नहीं हो सकता। ये बात नाज़रीन उन्होंने की। आप खुद भी सोचिए, आप देखिए कि आपके जो मुखालिफ हैं वो आपको ख़रीद रहे हैं और इससे आप अपना नुकसान भी पूरा करें। यानी ये बहुत बड़े सियासतदान जो थे वो ऐसे ही करते हैं कि इलेक्शन में स्टैंड भी ले लिया, वहाँ पर भी खड़े रहे, लेकिन मुखालफिन से पैसा भी ले लिया और इस तरह से अपना जो एक लॉस होता है वो भी पूरा कर लिया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा
जो खर्चा हो रहा है वो भी अपनी जगह पर, और वो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हो रहा है, क्योंकि हम जद्दोजहद के स्ट्रगल करें। और मैं इनके 7 करोड़ की जो ऑफ़र है वो मैं पाँव के नीचे जो है ना वो ऐसा समझ लें कि डाल कर जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, जूते की नोक पर रख। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इसके साथ साथ आप देखें कि अभी और मंडियाँ लगेंगी जब ये तहरीके इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट जो हैं ये जब जीतेंगे, तो इनकी जीत के बाद पाकिस्तान के अंदर बोलियाँ लगेंगी। जिस तरह से जब तहरीक अदम इस्तेहकाम, तहरीक अदम एतमाद, इस्तेहकाम का नाम आता है, अदम एतमाद लाई गई थी, तो उस वक्त भी ये मंडियाँ लगी थी। आप सब लोगों ने देखा था कि लोग भिखे थे और उनको खरीदने वाले कोई और नहीं थे। खरीदने वाले भी ये जरदारी था, ये नवाज था, ये शहबाज था, और इन लोगों ने करोड़ों रुपए लगाकर उनको खरीदा और तहरीक में एतमाद के जरिए हुकूमत तोड़ी गई। और इस तरह जब ये आज़ाद हैसियत में जीतेंगे तो ये भी जीत कर आप इसी तरह से बिकेंगे जिस तरह से ये पहले लोग बिके थे। तो ये नाज़रीन डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान के अंदर सियासत के हवाले से, और देखना ये है कि ये अब घोड़ा जो है ना ये किस करवट बैठते हैं और इसका नतीजा आगे क्या निकलता है। तो नाज़रीन आगे चलते हैं कि मियाँ तारिक गधाका साहब जो हैं इनकी मुलाकात होती है साद हुसैन रिजवी साहब से, और ये NA 160 यानी 160 में हिस्सा ले रहे थे इलेक्शन के अंदर आज़ाद हैसियत से, यानी किसी जमात के ऊपर नहीं बल्कि आज़ाद प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। तो इनकी मुलाकात होती है साद हुसैन रिजवी साहब से। साद हुसैन रिजवी साहब इनको इन्वाइट करते हैं कि सर आप आ जाइए, हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर हाजिर हो, और हम नेक्स्ट जो है आपको वेलकम भी करेंगे और नेक्स्ट आपको भी मैदान में उतारेंगे प्लेटफॉर्म पर TLP के, आप सर तशरीफ लाइए। तो उन्होंने अल्लामा साद हुसैन साहब से मुलाकात की और गधाका साहब ने यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान की मुकम्मल जो है ना वो हिमायत और सपोर्ट का ऐलान किया है। आप देखिए कि NA 60 के अंदर यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई, मजबूत हो गई। क्यों हुई है? क्योंकि आज़ाद हैसियत से जो खड़ा हुआ कैंडिडेट था वो अब इसमें शामिल हुआ है। जब वो शामिल हुआ है तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान मजीद मजबूत हुई है, और इनके मजबूत होने से तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो है ना वो फ़ायदा होगा, और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो यहाँ से जीतेगी, विन करेगी। ये नाज़रीन इस वक्त की सूरत हाल बनी हुई है और आपको नज़र भी आ रही है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है यहाँ पर काफ़ी जद्दोजहद भी कर रही है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान यहाँ से जीतेगी भी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं जीतेगी, बल्कि तहरीक लबैक पाकिस्तान यहाँ से जीतेगी और आप सब लोग देखेंगे और जीत कर दिखाएगी। और इस तरह से जो मामलात हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे हो भी रहे हैं। ये नाज़रीन अहम अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है गधाका साहब के हवाले से और दीवान अली मुख्तियार चिश्ती साहब के हवाले से, जिनको 7 करोड़ की ऑफर दी गई कि सर हम आपको 7 करोड़ देते हैं, आप आइए, आप हमारे साथ बैठिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये आप देखें कि जरदारी जो है वो इस वक्त बोलियां भी लगा रहा है, लोगों को खरीद भी रहा है, और नवाज शरीफ भी इस वक्त बोलियां लगा रहे हैं, लोगों को खरीद भी रहा है, लेकिन नहीं बिक रहे। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग नहीं बिक रहे, बाकी बिकने वालों की मंडियाँ लगी हुई हैं। वो आप उनको देख भी सकते हैं कि वो हर तरफ से क्या करें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को टार्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान करने की। इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि एक जज्बा होना चाहिए, और उस जज्बे के ज़रिए जो है ना तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को मैदान में उतरना चाहिए। आप देखिए कि आपके कैंडिडेट को इतनी ऑफ़र की जा रही है, वो उन ऑफर्स को ठुकरा रहा है। तो इससे जो नीचे वर्कर हैं या वोटर हैं, अब उनका हक बनता है कि आप इनको मज़ीद बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करें और इस चीज़ का रिजल्ट दें कि सर अगर आपने इसको ठुकराया है तो हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ खड़े रहेंगे, और इंशाल्लाह जो जीत होगी वो आपकी होगी और आप जीत कर यहाँ से सुरखरू होंगे। ये चीज़ें फिर आपने करके दिखानी है और इस तरह से होना भी चाहिए। ये थी नाज़रीन मुख्तियार अली साहब के हवाले से, और दूसरा मियाँ तारिक गधाका साहब के हवाले से न्यूज़। गधाका साहब का भी तहरीक लबैक पाकिस्तान में वेलकम हो गया और तमाम कारकुनान जो है उनको खुश आमदीद कहते हैं। और गधाका साहब का भी आप देखें कि एक वो भी ऐसा समझ लें किसी और पार्टी के हक में भी बैठ सकते थे। जिस तरह से आगे आपने देखा कि चीज़ें हुई हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को ऑफ़र की गई, और 1-2-3 हल्कों में इस तरह से हुआ है कि जो कैंडिडेट टिकट्स ले चुके थे TLP के, उन्होंने तहरीक इंसाफ के हक़ में दस्तबरदार हुए, बयान दिया और वो हट गए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त हो रही हैं और ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मुकाबला करना चाहिए, एक जदोजहद होनी चाहिए, एक स्ट्रगल करनी चाहिए, जिसके नतीजे में
क्या है कि रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में इजाज़त रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।